वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के हम अपने इस लेक्चर में मेनली 3 टॉपिक्स पर ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। वो कौन सी बात है जो कि सारे एसिड्स में कॉमन होती है। इसी टॉपिक की हेल्प से हम एसिड को आज एक नई डेफिनेशन देंगे जो कि आपकी लोअर क्लासेस से कंप्लीटली अलग है। फिर हम बात करेंगे जो हमारा सेकेंड टॉपिक है, दैट इज व्हाट एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। हम देखेंगे कि कोई भी एसिड वाटर के एब्सेंस में अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता है और ये किस कारण से होता है, इस टॉपिक को भी हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हमारा जो थर्ड टॉपिक है दैट इज व्हाट कि हम एसिड को 2 मेजर कैटेगरीज में कैटेगराइज करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो चलिए इस लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन? ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो यहाँ पर जो एसिड है वो डिसोसिएट हो जाता है या सेपरेट आउट करता है हाइड्रोजन आयन को, और हाइड्रोजन आयन के अलग होने से वो अपने सॉल्यूशन में एंटर करता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये कैसे हो रहा है, चलिए इसको समझते हैं। यहां पर आपको एक रिएक्शन दिख रहा है, HCl है और उसका हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया हुआ है। HCl इज योर व्हाट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया है और जैसे ही आपने इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, HCl जो है वो डिसोसिएट हो गया H पॉजिटिव आयन में और Cl नेगेटिव आयन में। दिस इज व्हाट कि सारे एसिड्स में ये चीज कॉमन होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप किसी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो वो हमेशा H पॉजिटिव आयंस जो है सॉल्यूशन में रिलीज करते हैं। इसका मतलब वो डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयंस। जैसे आप यहाँ पर सेकेंड वाला देखिए, फिर क्या हुआ सेकेंड रिएक्शन में, ये जो एक्वस सॉल्यूशन है, ये जो H पॉजिटिव आयन है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज हो गया है, ये फर्दर कंबाइन कर जाता है वाटर के साथ और बनाता है H3O पॉजिटिव। दैट इज व्हाट दैट इज नोन टू बी एज योर हाइड्रोनियम आयन। यही आपका क्या है, हाइड्रोनियम आयन है और इसी की वजह से आप किसी एसिड को डिफाइन करते हैं। यहाँ से आपको एक एसिड का डेफिनेशन पता चलता है कि एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट्स H पॉजिटिव आयंस और हाइड्रोनियम आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो एसिड का आपको एक नया डेफिनेशन पता चला कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन या H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। ऐसे सारे सब्सटेंस आपके क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। सिमिलरली और एग्जांपल्स हम देखते हैं। हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज व्हाट H2SO4, और जब आपने H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो वो फर्दर डिसोसिएट किस में हो गया, 2 H पॉजिटिव आयंस उसने दिए और प्लस सल्फेट आयन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि H2SO4 के पास 2 H पॉजिटिव आयंस है, इस वजह से यहाँ पर कितने आयंस डिसोसिएट हुए, 2 H पॉजिटिव आयंस डिसोसिएट हुए, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के पास 2 हाइड्रोजन है। वहीं सिमिलरली आप नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे दैट इज योर नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल H पॉजिटिव आयन डिसोसिएट करेगा और एज वेल एज नाइट्रेट आयन। थर्ड इज योर व्हाट, थर्ड इज योर एसिटिक एसिड। ये आपका एसिटिक एसिड है यानी कि विनेगर। विनेगर का फॉर्मूला होता है CH3COOH। जब आप एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं तो ये एसिटिक एसिड जो है वो डिसोसिएट हो रहा है एसीटेट आयन में और वो सिर्फ और सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन दे रहा है। नाउ यहाँ पर क्या हुआ कि इस रिएक्शन में मैंने एसीटेट आयन को पहले लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर एसीटेट आयन। CH3COO नेगेटिव इज योर व्हाट एसीटेट आयन, और एसीटेट आयन को मैंने पहले लिखा है और H पॉजिटिव को मैंने बाद में लिखा है। बाकी ऊपर की 2 रिएक्शन में आप ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ पर H पॉजिटिव को मैंने पहले लिखा हुआ है यानी कि हाइड्रोजन आयन को मैंने पहले लिखा हुआ है और बाकी जो उनके अदर रिस्पेक्टिव आयंस है उनको मैंने बाद में लिखा हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है,
ये हम अभी पढ़ेंगे जब हम अपना थर्ड टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे, यानी कि जब हम एसिड को मेजरली और 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज करेंगे, इस चीज को हम उस टॉपिक पर ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अच्छा अब एक चीज आपकी और है कि और भी ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होता है बट वो एसिड नहीं होते, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज का अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो दैट इज व्हाट C6H12O6। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बल्कियर अमाउंट में हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसके पास, that is what 12 atoms of hydrogen C6H12O6, but still it does not show acidic behavior। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब भी आप ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो ग्लूकोज जो है वो H पॉजिटिव आयन डिसोसिएट नहीं करता है और इस वजह से वो एसिड नहीं है। तो हमें कैसे पता चला कि एसिड जो है वो पानी में H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं, वेयर एज ग्लूकोज जो है वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज नहीं करते? इसको हम एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से समझते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड दिस एक्सपेरिमेंट। This experiment is to prove that all compounds containing hydrogen does not show acidic behavior. Let's see how. हमारे पास यहाँ पर 2 अरेंजमेंट है। हमने एक बीकर लिया हुआ है, उस बीकर में हमने रबर कॉक को फिट किया हुआ है और उस रबर कॉक में हमने 2 आयरन नेल्स को फिट कर दिया है। एज यहाँ पर ये जो आयरन नेल्स है ये यहाँ पर बिहेव कर रहे हैं एज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स आर कंडक्टर्स विच हैव द कैपेसिटी टू ड्राइव इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो एज यू ऑल नो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर हमने आयरन नेल्स भी इस वजह से लगा रखी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के काबिल हो। ओके, अब हमने यहाँ पर क्या डाला? हमने यहाँ पर एक डाइल्यूट HCl का एसिडिक सॉल्यूशन डाला। डाइल्यूट HCl इज व्हाट? एन एसिड। तो हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन यहाँ पर डाला हुआ है और इस पूरे सेटअप को हमने कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी से, बल्ब से, एंड दिस इज द स्विच। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, बैटरी की हेल्प से क्या होगा, यहाँ पर जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन है, मैंने आपको बताया था कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाया हुआ है। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर हम किसी भी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन आयन में, राइट? तो जैसे ही हम यहाँ पर इसका एसिडिक सॉल्यूशन है, डाइल्यूट है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उस एसिडिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ वाटर, राइट? यानी कि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बन गया। अब एसिडिक सॉल्यूशन का एक्वस सॉल्यूशन जो हमने बनाया है वो क्या करेंगे? वो यहाँ पर अपने आयंस जो हैं डिसोसिएट करने लगेंगे, लाइक H पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयंस जो हैं यहाँ पर डिसोसिएट हो जाएंगे। HCl जो है वो अपने ओन आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे एंड दिस इज द ओनली कैपेसिटी ऑफ एसिड्स। एसिड्स जो हैं वो ये कैपेसिटी होती है उनके पास कि वो अपने ओन आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं विथ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन इज द कॉमन थिंग दैट ऑल एसिड्स हैव, राइट? तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन आयन है वो डिसोसिएट हो गए। अब यहाँ पर जो अपने ओन आयंस जो हैं वो डिसोसिएट हो गए हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि इस पूरे सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो होने लग जाएगी एंड विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर ये जो बल्ब है वो ग्लो करने लगेगा। आपको याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर में एसिड के प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि एसिड आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे तरीके से इलस्ट्रेट कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने बीकर में जो एसिडिक सॉल्यूशन दिया हुआ है और इस रबर कॉक में जब हमने आयरन नेल्स को लगाया हुआ है तो आप देख रहे हैं कि आयरन नेल्स चूंकि एक मेटल है तो मेटल के पास कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम यहाँ पर एसिड की जगह कोई और सॉल्यूशन डालेंगे तो ये जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगी क्योंकि वो जो सॉल्यूशन है वो अपने डिफरेंट आयंस में डिसोसिएट नहीं कर सकते, राइट? अब आयंस के पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, इसीलिए तो एसिड्स क्या होते हैं? दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली क्या होते हैं?
इलेक्ट्रोलाइट्स आर व्हाट विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो यहाँ पर हमें पता चला कि ऑल एसिड आर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हम देखते हैं उस सॉल्यूशन को जिसमें हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होता है बट दे डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। सेम वैसा ही सेटअप हमने यहाँ भी लगा रखा है। देखिए ये भी बीकर है, बट हमने यहाँ पर एसिडिक सॉल्यूशन की जगह हमने ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया हुआ है। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो आपको ऑलरेडी पता हुआ है, दैट इज C6H12O6, राइट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्लूकोज में 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है बट स्टिल इट डज नॉट शो एसिडिक बिहेवियर, क्योंकि जब हम ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें से हाइड्रोजन आयन जो है वो लिबरेट नहीं होगी, हाइड्रोजन आयन जो है वो डिसोसिएट नहीं होगी। ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ कौन शो करता है, एसिड शो करते हैं। जब हम किसी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तभी हाइड्रोजन आयन जो है वो लिबरेट होते हैं इन द सॉल्यूशन। ओके, तो जैसे ही हमने सेम सेटअप यहाँ पर तैयार किया हुआ है, जब हमने ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन बनाया और जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे, ठीक, तो क्या होगा, बैटरी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही बैटरी जो है वो स्टार्ट हो गई बट स्टिल इस सॉल्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, क्योंकि इस सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट ही नहीं है। अब आयंस प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर ये जो बल्ब है वो ग्लो भी नहीं करेगा। दिस प्रूव्स दैट कि those compounds which have hydrogen in them but still they don't show acidic behavior. Okay, I hope you people are clear with this. Now let's proceed towards our next topic, that is what acid do not show acidic behavior in the absence of water. Okay dear students, now let's see why an acid does not show acidic behavior in the absence of water. Let's see the another experiment. Okay, we have a boiling tube. In this boiling tube we have taken 1 gram of sodium chloride और इस सोडियम क्लोराइड में हमने दूसरे टेस्ट ट्यूब से कंसंट्रेटेड H2SO4 इसमें पास ऑन किया। नाउ रियलाइज कंसंट्रेटेड H2SO4 को जब आप NaCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो HCl गैस जो है वो इवॉल्व होने लगेगी, राइट। आप खुद ये केमिकल इक्वेशन लिखकर देखिए कि कंसंट्रेटेड H2SO4 और NaCl को जब आप कंबाइन करते हैं तो एज अ प्रोडक्ट्स आपको क्या मिलते हैं। ओके, और हमने ये रिएक्शन काफी बार फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी किया हुआ है। तो चलिए देखिए क्या हो रहा है कि आपने एक बॉइलिंग ट्यूब में पहले से ही NaCl 1 ग्राम ऑफ NaCl दैट इज व्हाट योर सोडियम क्लोराइड ले रखा है और अनदर टेस्ट ट्यूब से आप कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है इस टेस्ट ट्यूब में पोर कर रहे हैं। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच आपस में केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगा एंड विद दिस केमिकल रिएक्शन HCl गैस जो है वो इवॉल्व होने लगेगी। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। हमने HCl गैस को प्रिपेयर किया। नाउ इन सेकेंड स्टेप आप देख रहे हैं ये बॉइलिंग ट्यूब है, इसी बॉइलिंग ट्यूब में आपने रबर कॉर्क फिट किया विद ग्लास डिलीवरी ट्यूब। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से जो HCl गैस है वो इवॉल्व हो रही है और इस ग्लास डिलीवरी की ट्यूब, यहाँ इस ग्लास डिलीवरी ट्यूब के थ्रू HCl गैस जो है वो बाहर निकल रही है और इस HCl गैस को हम किसके प्रेजेंस में लेकर आए, लिटमस पेपर के प्रेजेंस पर लेकर आए। ठीक, दिस इज व्हाट, दिस इज अ ड्राई लिटमस पेपर। आप देख सकते हैं ये क्या है, ड्राई लिटमस पेपर है। बट आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जब आप इस HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस को जब आप इस लिटमस पेपर के थ्रू लेकर जाएंगे तो इस लिटमस पेपर पर कोई भी चेंज अकर नहीं होगा, नो चेंज विल अकर। तो ये ब्लू लिटमस पेपर जो है वो इट विल रिमेन ब्लू। बट एज सून एज आप इस लिटमस पेपर को गीला करते हैं, वेट करते हैं थ्रू वाटर, ओके, आपने क्या किया, इस लिटमस पेपर को वेट किया थ्रू वाटर। नाउ आप देखेंगे कि इस थर्ड स्टेप में क्या चेंजेस आ रही हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही आपने इस लिटमस पेपर को वेट किया और मॉइस्ट किया थ्रू वाटर तो ये जो ब्लू लिटमस पेपर था इट हैज टर्न्ड इनटू रेड ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद HCl गैस। नाउ व्हाट हैपेंड, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ कि ड्राई लिटमस पेपर पर जब हम HCl गैस को पास ऑन करा रहे थे तो उसमें हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले, लेकिन जैसे ही हमने उस लिटमस पेपर को गीला किया थ्रू वाटर तो वो जो लिटमस पेपर ब्लू कलर का था इट हैड बिकम रेड इन कलर। हमने अभी पढ़ा था कि एसिड जो है जब हम उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं
तब वो H पॉजिटिव आयंस यानी कि हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब जब ये लिटमस पेपर ड्राई था तो ये HCl गैस जो है अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो नहीं कर पाया, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ वाटर वो H+ या हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर ही नहीं पाया। ओके, लेकिन जैसे ही हमने उस लिटमस पेपर को गीला किया विद द हेल्प ऑफ वाटर, क्या हुआ, HCl में से H पॉजिटिव आयंस जो है वो एब्जॉर्ब हो गए किसमें, उस वाटर में, और इस वजह से वो जो ब्लू लिटमस था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, रेड लिटमस में। यहाँ पर सीधे सीधे जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो कुछ इस तरीके से है कि जब ये HCl वाटर के प्रेजेंस में आया तो वो डिसोसिएट हो गया H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में, और तभी वो अपना एसिडिक बिहेवियर जो है वो शो कर पाया। So this experiment proves that acid does not show their acidic behavior in the absence of water. Okay, dear students, let's move to our third topic, that is what major categorization of an acid into two different categories, that is what strong acid and weak acid. Okay, now let's categorize an acid into two different categories based upon the concentration of hydrogen ion. Based upon the concentration of hydrogen ion, we categorize an acid into two categories, that is what strong acids and weak acid. अब हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? अगर हम बोले कि जो एसिड वाटर में कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, प्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, इट इज नोन टू बी एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. See, which completely ionizes in water and thus produces a large amount of hydrogen ion are known as strong acids. For example, HCl, that is hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, all these acids are strong acids. इनको strong acids इसलिए बोला गया क्योंकि जब भी हम HCl, H2SO4, nitric acid, इनका जब भी हम aqueous solution बनाते हैं तो यहाँ पर जो H पॉजिटिव आयंस होते हैं उनकी क्वांटिटी जो होती है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में होती है, दैट इज वाई they are known to be as strong acids. वहीं अगर हम weak acids की बात करें तो weak acids are just opposite of strong acids. Okay, weak acid क्या होंगे? Those acids which is partially ionized in water and produces less number of hydrogen ions. इसका मतलब क्या हुआ कि जो acids पूरी तरीके से अपने ions में break down नहीं हो पाते हैं और जिनका concentration of hydrogen ion is less, यानी कि वो हाइड्रोजन आयन जो है बहुत ही लेस अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं, उन सभी एसिड्स को हम वीक एसिड्स बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल है आपका एसिटिक एसिड, दैट इज योर CH3COOH. जब आप CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड को जब आप वाटर में मिलाते हैं, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि लार्ज अमाउंट में आपको एसिटेट आयन मिलेगा और लेस अमाउंट में आपको हाइड्रोजन आयन मिलेगा. दैट इज व्हाई इट इज नोन टू बी एज वीक एसिड. सिमिलरली आपका कार्बनिक एसिड हो गया, ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये सारे के सारे आपके वीक एसिड है. इसका मतलब हम जब भी इन एसिड्स का एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये वाटर में हाइड्रोजन आयन जो हैं उनकी क्वांटिटी बहुत लेस होगी और उनके जो अदर रिस्पेक्टिव आयंस है उनकी क्वांटिटी ज्यादा होगी. इस वजह से दे आर नोन टू बी एज वीक एसिड्स. फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दे रिएक्ट रैपिडली विद अदर सब्सटेंसेस. स्ट्रॉन्ग एसिड जो होंगे वो बहुत ही क्विक रिएक्शन देंगे, बहुत जल्दी ही किसी भी सब्सटेंसेस के साथ हमें रैपिड रिएक्शन देंगे. और वो सब्सटेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, सच एज मेटल्स, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. अगर आप इन सब्सटेंसेस के साथ एसिड का रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो वो बहुत ही क्विकली रिएक्ट कर जाएंगे. वहीं अगर हम वीक एसिड की बात करें तो वो जस्ट ऑपोजिट शो करेंगे, राइट. दे रिएक्ट क्वाइट स्लोली विद अदर सब्सटेंसेस लाइक मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, दे हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. डेफिनेटली अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करें तो उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है. इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड में होती है.
हमने अभी जो एक्सपेरिमेंट देखा था व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, तो हम उसमें जो एसिडिक सॉल्यूशन ले रहे थे दैट वाज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो बल्ब ग्लो कर रहा था वो इसलिए ग्लो कर रहा था बिकॉज वो जो सॉल्यूशन था वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन था, राइट। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा सॉल्यूशन हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन हो गया। अगर हम वीक एसिड सॉल्यूशन के साथ उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना चाहे तो डेफिनेटली बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, क्योंकि वो है तो एसिड, लेकिन बल्ब की जो ग्लोइंग पावर होगी वो थोड़ी डिम हो जाएगी क्योंकि वो क्या है, वीक एसिड है। सपोज हमने क्या किया, उस बीकर में एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन लिया और हम सेम वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, वो जो बल्ब ग्लो कर रही थी उसकी जो ग्लोनेस होगी वो बहुत ही डिम होगी एज कंपैरिजन टू स्ट्रॉन्ग एसिड। दैट इज व्हाई हमने कहा कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वेयर एज वीक एसिड्स हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज का हम लेक्चर यही वाइंड अप करते हैं। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बेसिस को ब्रीफली स्टडी करेंगे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।